Good morning, students. Let us start the 6th standard science, chapter number 7, getting to know plants. We have completed the part 8 up to the 8th yesterday. Yes, 8 चैप्टर जो है वो 8 पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिए है और अब हम जो है 9th वाला स्टार्ट करेंगे। और 8 चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने लीफ पढ़ा, फ्लावर पढ़ा, रूट पढ़ा, स्टेम पढ़ा। जो लास्ट वाला था उसमें क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स हमने बताए थे आपको, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टामेन्स होते हैं और क्या बताया था? पिस्टिल होते हैं। स्टामेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। Now let us do the one activity to study the structure of ovary of a flower. आपको बताया था मैंने कि फ्लावर के अंदर एक ओवरी होती है। ओवरी मीन्स कि क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर जो ओवरी होती है हम लोग उसको देखना चाहते हैं कि वेयर आर द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स उसमें किस तरह से होते हैं, इन विच मैनर दे आर अरेंज इन द ओवरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑब्जर्व द ओवरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ फ्लावर। फ्लावर लेंगे एंड पील ऑफ ऑल द पार्ट। जब जो हमने सबसे पहले सेपल्स उतारा, आफ्टर दैट पेटल्स उतारे होते हैं एंड देन उसके अंदर हमने जो स्टमेन्स थे उसको भी निकाल दिया। तो लास्ट में एक सोलन पार्ट दिखता है, दैट इज द ओवरी। अब ओवरी को हमको काटना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द फ्लावर, आफ्टर दैट अ ब्लेड, देन ईओसिन और एनी अदर थिंग जिसके अंदर कि हम लोग कुछ भी उसको हाईलाइट कर से, जैसे पिंक कलर का होता है तो इस तरह से कुछ कलर्ड पार्टिकल केमिकल होते हैं, जैसे ईओसिन है, इस तरह से कुछ ले लेते हैं हम लोग। और उसके अलावा क्या करते हैं हम लोग? वाटर लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओवरी लिया, ओवरी को उसके सबसे पहले क्या करेंगे? 2 तरीके से कट करते हैं। हमने उसको इस तरह से कट किया और बिल्कुल एक पतला सा उसका निकाला स्लाइस, और उसको हम क्या करेंगे? उसको हम थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स जो होते हैं उसके ईओसिन डाल देंगे, उससे वो कलर्ड हो जाएगी। उसके बाद में मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे और उससे हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास लेने के बाद जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको वो कैसे दिखाई देंगे? देखिए, तो इन दिस मैनर मैग्नीफाइंग ग्लास देने के बाद में जब हम उसको ट्रांसफर सेक्शन में काटेंगे, इस तरह से काटेंगे तो हमको इस तरह से ओवरी दिखाई देगी। लेकिन अब हम ओवरी को क्या करेंगे? हम उसको लॉन्गिट्यूडनल यानी कि खड़ा वर्टिकल सेक्शन अब जब उसको निकालते हैं तो हमको वो क्या दिखाई देता है? वर्टिकल सेक्शन में जब हम काटते हैं तो हमको वो इस तरह से दिखाई आपको देगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ अ फ्लावर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर? फंक्शन ऑफ फ्लावर के अंदर क्या आ जाएगा? फ्लावर इज द मोस्ट फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑफ द प्लांट। प्लांट का जितना भी अट्रैक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? फ्लावर होता है। और इसका मेन जो फंक्शन होता है, नंबर 1 एक आपको मैंने बताया था पेटल्स के लिए, तो आपको मैंने बताया था पेटल्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा? मेन फंक्शन क्या होता है? टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। जो फ्रूट बनाना और सीड बनाना ही इसका मेन फंक्शन आता है। द फ्रूट एंड सीड्स आर फॉर्म्ड इन द फ्लावर बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। 2 प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है आपका पॉलिनेशन और दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। So that is the pollination and other is the fertilization.
तो देयर आर टू मेन प्रोसेस बाय विच वी गेट सीड्स एंड फ्रूट्स। ये दो प्रोसेस होते हैं। अब क्या आता है, व्हाट इज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमने आपको बताया था ओवरी होती है, तो ओवरी के अंदर क्या होता है, नीचे होता है ओवरी, दूसरा होता है स्टाइलस। जो हमने दो चीज़ बताई थी, एक आपको स्टैमेन बताया था और एक उसको पिस्टल बताया था। पिस्टल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, नीचे वाला जो सॉलन पार्ट बॉटम जो था ओवरी, बीच वाला जो था स्टाइल था, और लास्ट वाला जो उसके ऊपर था, सबसे ऊपर क्या था, स्टिग्मा था। तो यहाँ पर हमने ओवरी बनाई, जैसे देखिए this is the ovary, this is the style और this is stigma। और वो आपको मैंने बताया था स्टामेन। स्टामेन में आपको क्या बताया था, these are the एंथर, और ये आपको बताया था मैंने फिलामेंट। ये आपका कौन सा हो गया, फ्लावर का मेल पार्ट, ये हो गया आपका फीमेल पार्ट, और ये आपका हो गया मेल पार्ट। यानी कि ये आपका एक स्टामिन हो गया और दूसरा पिस्टिल हो गया। फीमेल पार्ट कौन सा होता है, पिस्टिल, और मेल पार्ट कौन सा हो गया, स्टामिन। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको सबसे पहले पॉलिनेशन करता है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, देखिए एंथर होता है, एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं आपके। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज नोन एज द पॉलिनेशन। आगे आपको समझ में, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर to the stigma of pistil is called the pollination। okay, pollination agent कौन कौन से आपके pollination के, there are 3 agents of the pollination। agent कौन कौन से हैं, नंबर 1 आपका wind, नंबर 2 आपका water। एक तो हो गया विंड हो गया पॉलिनेशन के लिए, दूसरा हो गया वाटर हो गया, और नंबर 3 आप कर सकते हैं इंसेक्ट। तो विंड, वाटर एंड इंसेक्ट, दीज आर द 3 एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन। नाउ हो गया आपका पॉलिनेशन, हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पिस्टिल और स्टिग्मा हो गया। अब कहते हैं व्हेन पॉलन ग्रेन्स फॉल्स ऑन द स्टिग्मा, जब ये पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, दे मूव डाउन, वो नीचे की तरफ मूव करते हैं, यहाँ से एक ट्यूब बनाते हैं और नीचे की तरफ मूव करते हैं थ्रू द स्टाइल, स्टाइल में से मूव करते हुए दे गोज टू द ओवरी, वो ओवरी के अंदर पहुँच जाते हैं। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, द मेल सेक्स प्रेजेंट इन द, क्या था, एंथर से पॉलन ग्रेन्स, जो पॉलन ग्रेन्स थे उसके अंदर क्या था, आपके मेल सेल्स थे। तो द मेल सेल्स फ्यूजेस विद द फीमेल सेल्स दैट इज प्रेजेंट इन द ओवरी, ओवरी में जो फीमेल सेल्स होती है वो, और जो पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल सेल्स होती है, वो दोनों के दोनों यहाँ पर फ्यूज़न होता है। और इसके कारण क्या होता है, द प्रफ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स इज नोन एज द fertilization। what is the fertilization? तो the fusion of male and female sex cell is called fertilization। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ओव्यूल्स होते हैं ग्रो करते हैं एंड बिकम्स सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे कन्वर्ट इनटू द सीड्स। ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ओवरी ऑफ अ फ्लावर ग्रोज एंड बिकम फ्रूट। और ओवरी क्या करती है, बड़ी होती है और बाद में किस में बदल जाती है, वो फ्लावर के अंदर बदलती है, और फ्लावर किस में बदल जाता है, आपका फ्रूट के अंदर बदल जाता है, जिसके अंदर बीज आपको दिखाई देते हैं। यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल्स होते हैं वो ग्रो एंड बिकम सीड्स, एंड ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोज एंड बिकम फ्रूट विथ सीड इनसाइड इट, माने जिसके अंदर सीड होते हैं। द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड्स, फ्रूट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सीड को। आपने आम खाया उसमें बीज होते हैं, सीताफल खाया उसमें बीज होते हैं, माल्टा खाया
ऑरेंज खाया, नाशपाती खाया, सब में बीज होते हैं। मतलब बीज फ्रूट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सीड्स को अंडर सूटेबल कंडीशन। और जब सूटेबल कंडीशन मिलती है तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ, तीन चीज़ें चाहिए, वाटर मिलता है, एयर मिलता है और वार्मथ मिलती है, तो सीड जर्मिनेट हो जाता है एंड फॉर्म्स अ बेबी प्लांट। और जर्मिनेट होकर क्या करता है, वो बेबी प्लांट बनाता है। तो नाउ वंस आई रिपीट, की पॉइंट्स है, लास्ट है आज आपका इसका। तो क्या हो गया कि हमने क्या बात करी थी आपको, सबसे पहले हमने सेक्शन काटा था ओवरी का, जो वर्टिकल में भी काटा था और जो ट्रांसवर्स भी काटा था इस तरह से, और वर्टिकल इस तरह से खड़ा भी काटा था। दोनों का आपका क्या स्ट्रक्चर होता है हम लोगों ने देखा। फंक्शन ऑफ द फ्लावर में क्या आ जाएगा, मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर टू रिप्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। मेन क्या काम होता है, फ्रूट्स और सीड्स को रिप्रोड्यूस करना होता है, प्रोड्यूस करना होता, सॉरी फ्रूट्स और सीड्स को प्रोड्यूस करना होता है। और फ्रूट और सीड्स जो होते हैं फ्लावर के अंदर किसके द्वारा बनते हैं, दो प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल इज नोन एज द पॉलिनेशन। आगे समझ में। उसके बाद में आता है कि पॉलिनेशन जो होता है, तीन एजेंट होते हैं उसके, कौन कौन से होते हैं, विंड, वाटर एंड इंसेक्ट। आप किसी भी इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं, इंसेक्ट को पहले लिख सकते हैं, विंड वाटर को बाद में लिख सकते हैं, नो इफेक्ट। उसके बाद में आता है कि व्हेन पॉलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा, जब पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर पड़ते हैं, दे मूव डाउनवर्ड्स थ्रू अ ट्यूब, एक ट्यूब के द्वारा जो होता है जिसको कहते हैं स्टाइल। इस स्टाइल के अंदर जो होता है, दे मूव डाउनवर्ड थ्रू अ ट्यूब दैट इज नोन एज द स्टाइल टू द ओवरी and reaches the ovary. Inside the ovary the male cells present in the pollen grains, जो pollen grains के अंदर मेल सेल्स होते हैं, they fuses with the female cells present in the ovary. ovary जो फीमेल्स होता है, thus the fusion of male and female cells, female sex cells is called the fertilization. After fertilization ovules convert into the seeds and ovary जो होती है, द ओवरी ऑफ अ फ्लावर ग्रोज एंड बिकम्स फ्रूट एंड सीड्स रिमेन्स इन द फ्रूट। ठीक है, द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड, द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर्स ड्राई अप एंड फॉल डाउन। क्या होता है, जो दूसरे पार्ट होते हैं जैसे सेपल्स वगैरह है, वो सब क्या करते हैं, वो सूख जाते हैं, गिर जाते हैं और केवल आपका फ्रूट बन जाता है अंडर सूटेबल कंडीशन व्हेन वाटर, एयर एंड वार्मथ अवेलेबल। जब हवा, पानी और गर्मी एक अवेलेबल होती है तो उस समय में सीड्स बिकम जर्मिनेट एंड बिकम अ बेबी प्लांट, और वो क्या करता है, एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ लेट अस फिनिश द चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, टुमारो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू. Stay at your home and be safe.